क्या कह रही हो अमल? अंकल आंटी घर आ गए? बताकर तो आते, मैं अच्छी तरह से वेलकम करता ना उनका। नहीं, वो बस अचानक प्लान बना उनका। हाँ चलो ठीक है, लेकिन वो हसीना आंटी को तो तुम जानती हो, उनकी मजाक करने की बड़ी आदत है। अब ऐसा ना हो ना कि मजाक मजाक में हम कुछ कह दें तो इजहार अंकल को बुरा लग जाए। पीछे अब कोई है भी तो नहीं है संभालने वाला? शम्मा आंटी है, वो संभाल लेंगी। हाँ वो तो है, लेकिन अमल एक बात याद रखना है यार, बड़ों में कुछ भी हो ना, हमारे बीच में कुछ चीज बिगड़नी नहीं चाहिए। ओके? मेरे घर वाले बेचारे कहाँ कुछ बोलते हैं, झगड़ा तो हमारे बड़े ही करते हैं। हेलो, तुम सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ। हाँ तो बस ठीक है, मैं 30 to 40 मिनट्स में घर पहुंच जाऊंगा, बस आने की अपॉइंटमेंट भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तुम प्लीज हैंडल कर लेना। ओके ओके, बाय। ओके। ये क्या हो गया? और चलो छड्डो, ये बातें तो होती रहेंगी। पहले ये वाले मेहमान तो निपटा लें, बिन बुलाए आ गए हैं। वैसे तो मेरे आराम का टाइम था, लेकिन खैर है, अब आ गए हैं तो थोड़ी देर बैठ ही जाऊंगा जबरदस्ती। पहलवान जी, वैसे पिछले वक्तों में याद है आपको, कुड़ी वाले मुंडे के घर का पानी भी नहीं पीते थे। और चढ़, तू भी क्या बातें लेके बैठ गई। ओए आप महसूस ना करें, ये खानदानी लोगों की बात कर रही है। आप पिए पिए। जिस घर में बेटी दी जाती है उसे अदना नहीं समझा जाता। जब बेटी ही दे दी तो क्या ये फरसूदा निजाम को लेके बैठ गए? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही है शमा। हमारे तालीम याफ्ता होने का फिर क्या फायदा अगर हम ऐसी फरसूदा रस्मों के पीछे लगे रहे? हमें कोई लड़के वालों को जलील थोड़ा ही करना है। मेरा ख्याल है अब चलना ही चाहिए। खुदा हाफिज फिर। चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो खाना जरूर खाएंगे। आप भी दिल में कोई बात मत रखिएगा। बिल्कुल, हम तो बराबरी में बिलीव करते हैं। हमने तो अपने घर में यही सीखा है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सारे लोग बराबर होते हैं, चाहे वो हम जैसे हों या आप जैसे। खुदा हाफिज। खुदाफिज। बाय बाय। खुदा ही हाफिज। हद हो गई, बदतमीज बेहुदा। ये तरीका होता है मेहमानों से बात करने का? इजहार प्लीज समझने की कोशिश करें। अमल को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे पता चला कि उसके ससुराल में हमारी इंसल्ट हुई है तो वो अपनी पसंद की परवाह किए बगैर रिश्ता तोड़ देगी। शम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है भाईजान। आपको उलझा हुआ देखेगी अमल तो बहुत परेशान हो जाएगी। लड़कियां वैसे भी अपने ससुराल और मैके के ताल्लुक की वजह से बहुत सेंसिटिव होती हैं। एक एक बात बताऊंगा मैं अमल को, कुछ नहीं छुपाऊंगा। उसे पता लगना चाहिए कि अजलान के घर वाले कितने अनकल्चर्ड और घटिया हैं। भाईजान, दोनों की मंगनी हो चुकी है, वो दोनों खुश हैं। अब आप चंद रिश्तेदारों की जहालत की वजह से उनकी खुशी तो ना खराब करें, उनके दिल बुरे हो जाएंगे। ये लोग चंद रोज के मेहमान हैं, सारी जिंदगी अमल उनके साथ नहीं गुजारेगी। असलान और अमल का अलग सेटअप होगा। असलान अमल को बहुत खुश रखेगा। अभी आप दरगुजर कर दें प्लीज। क्या 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 दरगुजर? बोल। क्या हुआ? मेरा मतलब सब ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है, A1 फर्स्ट क्लास। आप लोग जल्दी क्यों आ गए? वो असलान और इसरा तो घर पे थे नहीं, तो हसीना को इससे ज्यादा टाइम हम नहीं दे सकते थे। बिल्कुल नहीं दे इजहार? सकते। आप इजहार मैं आई। फूफो, पापा इतने गुस्से में क्यों है? तुम्हें पता है ना, भाईजान और वो पहलवान जी की बिल्कुल नहीं बनती है, इसलिए थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हमें तो वैसे बहुत मजा आया वहां पर। वैसे अजलान और इसरा होते तो अभी मजा आता। सच कह रही है ना फूफो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? और तुम ना ये छोटी छोटी बातों के ऊपर फिक्र करना छोड़ दो, सब ठीक है मेरी जान।
नहीं थी। आओ जरा मेरी बात तो सुनो। वो अभी इजहार अंकल वाले आए थे, जी बिल्कुल आए थे। तो फिर क्या हुआ? सिचुएशन तो सारी अंडर कंट्रोल थी ना? बस हाथापाई की नौबत नहीं आई, लेकिन बाकी तो सब। अरे फिर हुआ क्या? कुछ बताओ तो सही। अजान तुम्हें पता है डैडी जी मुझे कितने प्यारे, लेकिन ये मैं कहे बगैर रह नहीं सकती। मम्मी जी और डैडी जी ने अमल की स्वीट सी तमीजदार फैमिली के साथ बहुत बुरा किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। शमा आंटी ने जवाबी फायर करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें पता है कि हमारी फैमिली तो तंज के तीर मारने में कोई कम नहीं है। यार इजहार अंकल तो खुद इतने गुस्से के तेज हैं, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे यार। मेरी वो सिकंदर अंकल से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि कुछ नहीं, सब सही है, कुछ नहीं होता। शुक्र खुदाया, इजहार अंकल ने पढ़े लिखे होने का कुछ तो सबूत दिया। बस ठीक है, ये सिचुएशन कुछ ना कुछ करके तो हैंडल हो जाएगी। लेकिन तुम ना प्लीज अमन से कोई बात ना करना, उसका भी तुम्हें पता है ना गुस्से की तेज है। अगर मूड खराब हो गया तो? गुस्सा करना तो बनता है नहीं। हाँ बनता तो है, लेकिन अब तुम अपने अब्बा को तो जानती हो ना, वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अभी ना मैं उनसे कोई लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। एक दफा खैर खैरियत से मेरी और अमल की शादी हो जाए, फिर देखेंगे। तुम्हारी तो शायद हो जाए, मामला तो मेरा और ताबी का फंसेगा। हेलो, क्या हुआ? भूख लग रही है। ठीक है, वो थैंक यू। चलना अमल 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 अमल, बैठो 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 बैठो। यार अमल, तुम मामा से मेरे और हनी के रिश्ते के बारे में बात करो, प्लीज कर लो तुम बात। मैं कैसे बात करूं? और मेरे बात करने का फायदा क्या है? मेरी सुनता कौन है इस घर में? तुम्हारे कहने पर अजलान के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया गया था ना, मेरी बारी में तुम मजलूम बन गई हो। चला को मासी, मुझे नहीं पता, तुम बात करोगे क्योंकि तुम्हारी बात कोई नहीं टालता इस घर में। ताबी, कल मैंने 2 दर्जन केले मंगवाए थे, कहाँ गए? पुप्पो, आप इसको छोड़ें, आप बैठे, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो मैं भी कोई गैर जरूरी बात करने नहीं आई हूँ, बताओ मुझे। तुमने खाया ना सारे? पुप्पो, सोचने की बात है, एक इंसान 24 घंटे फारिग रहेगा तो बैठ के सिर्फ ठूसेगा ना? तो ये फारिग इंसान इतना फारिग रहता क्यों है? काम क्यों नहीं करता? कोई काम कर लेगा जब कोई जिम्मेदारी इसके सर पे आएगी। पुप्पो, आप इसकी शादी करा दें। है? हाँ, शादी करा दें, क्योंकि शादी से बड़े बड़े काम चोर सुधर जाते हैं। अमल मेरी जान, मैं इसकी शादी किससे करूं? मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लो भाई कर लो बात, दुश्मनी है तो सही हमारी। वो क्या नाम है, वो पहलवान अंकल से दुश्मनी है ना, वो हमारा जोर है, उनके बीच में कौन सा जोर होता है? वाह वाह, बाबा वाला वैर है हमारे बीच में। क्या नुक्ता निकाला है मेरे भाई ने। पुप्पो, अब हनी का रिश्ता मांग ले। क्या ऑल फॉल बक रहे हो तुम दोनों? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो हनी अच्छी लड़की है। मुझे ना फ्रूट चाट बनानी है, और उसमें मुझे हनी नहीं डालनी, केले और अमरूद डालने हैं। जाओ जाकर मार्केट से लेकर आओ। मामा इतनी अच्छी बातें चल रही थी हमारे बीच में, ये केले और अमरूदों ने ना। ताबी, और तुम सारा दिन फारिग बैठी रहती हो। तुम्हारी शादी होने वाली है, कोई गृहस्थी नहीं आती है। जब वहां जाओगी तो मेरी नाक कटेगी। वहां पर लोग यही कहेंगे ना कि पापा ने तरबियत अच्छी नहीं की। सारी जिंदगी तुम्हारी वजह से मेरी तरबियत पर तुम्हारे भाईजान नहीं, मेरे भाईजान, तुम्हारे अब्बा उंगलियां उठाते रहे। और अब वहां जाओगी तो वो जो उसके तुम्हारे ससुर होंगे, वो उसके मामू अजान के, वो ही उंगलियां उठाएंगे, सब यही कहेंगे। और वो हसीना को तो मौका मिल जाएगा मेरे बारे में कोई बात करने का। अब तो मेरे साथ आओ किचन में, चलो उठो, बहुत हो गया। बैठी रहती हो सारा दिन, काम करती नहीं हो कुछ तुम।